हेलो नमस्कार दर्शकों, ये रिश्ता क्या कहलाता में आप सभी का स्वागत है आज के एपिसोड में, जहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि दादू और गीतांजलि और मायरा जो होती है अभीरा और अरमान की ही शादी में आ पहुँचते हैं। जहाँ पे गीतांजलि बोलते हैं दादू आपने बताया नहीं, ये लोग काफ़ी बड़े लोग लगते हैं, वैसे आपका इनसे रिश्ता क्या था। वो बताते हैं कि मेरे बुआ के बेटे का पोता यहाँ पे रहता था बेटा, लंबा रिश्ता है, लेकिन वो लोग माउंट आबू पहले रहते थे, अब इधर शिफ्ट होते इतना कुछ पता नहीं चलता उनके बारे में। तभी यहाँ पे हम देखते हैं संजय आता है और बोलता है और मामा जी कैसे हैं, और उनके पैर पड़ता है। तभी यहाँ पे दादू जो होते हैं संजय और काजल को आशीर्वाद देते हैं और बोलते हैं कि बताओ ये ज़्यादा तंग तो नहीं करता है, तुमको खुश तो रखता है ना बिटिया, अगर ऐसा कुछ है तो मुझे बता सकती हो, मैं इसके कान खींचूंगा, इसका मामा अभी भी जिंदा है। उसके बाद गीतांजलि पैर पड़ती है। तभी यहाँ पे संजय बोलते हैं तो बहुत बड़ी हो गई है। तभी दद्दू बताते हैं अरे हाँ हाँ, ये जब भी तुम आए थे बचपन में तो कितनी छोटी थी, तुम्हें पता है, अभी देखोगे तो बड़ी है। तभी वो बोलती है अरे गीतांजलि की बेटी भी है क्या, बहुत अच्छी है, क्या नाम है बेटा। तभी वो बताती मेरा नाम मायरा है। काजल बोलती वाह बहुत अच्छा नाम है, एक काम करो आपके लिए वहाँ पे चॉकलेट रखा है, चलोगे खाने। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे विद्या को तैयार देख के मासा खुश होती है और बोलती तुमने बहुत अच्छा किया विद्या, यहाँ पे आके लड़के की खुशियों में शामिल हो गए। तभी विद्या बोलती है अभीरा आपकी बेटी नहीं मेरी भी है, बहुत कुछ सोचा समझा मासा, इसलिए अपने दिल को बहला के तब मैं आई यहाँ पे। दूसरी तरफ हम देखते हैं जैसे अभीरा रेडी होके आती है, सबका पूरा ध्यान वहीं पे रहता है, सब लोग काफ़ी खुश होते हैं, बट अभीरा जैसे कहीं गुमसुम सी रहती है। और अंशुमन जैसे ही अभीरा को देखता है वो खो जाता है और वो सोचने लगता है कि क्या सच में कोई इतना खूबसूरत हो सकता है, इतना सुंदर हो सकता है, हाँ क्यों नहीं हो सकता, अभीरा तो सच में इतनी सुंदर है, वो तो हो ही सकती है। वैसे अभीरा को तो देख के मेरे खुशी का ठिकाना ही नहीं रुक रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे अंशुमन जाता है अभीरा उसके करीब आती है। तभी यहाँ पे अभीरा जो होती है वो अंशुमन से बोलती है कि अंशुमन मुझे यहाँ पे सब लोगों ने लाया क्यों है, क्या आप कुछ मेरे से कराने वाले हो क्या, या कोई और रस्म है जो आपके यहाँ की बाकी। तभी यहाँ पे अंशुमन बोलते हैं हमारे यहाँ पे एक रस्म होती है, मतलब जैसे आप तान्या की होने वाली भाभी हैं, तो जो इस घर का दामाद यानी तान्या का हस्बैंड यानी कृष्ण रहेगा उसका वेलकम करना आपका ड्यूटी है, इसलिए आप करेंगे। तभी यहाँ पे तान्या बोलती है हाँ, और वैसे भी बाबू उसके लिए परफॉर्म भी करने वाले हैं। तभी यहाँ पे क्यारा बोलती है तो बहुत ही सच है, लवली परफॉर्मेंस। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मायरा काफ़ी चॉकलेट खा लेती है और मुंह में सब जगह लगा लेती है, जहाँ पे गीतांजलि उसको समझाती है देखो बेटा कितने चॉकलेट खा के तुमने अपना मुंह के शक्ल बिगाड़ लिया है, अभी नेक्स्ट टाइम से मत करो ना। तभी वो बोलती सॉरी गीता। दूसरी तरफ वो बोलती है यहाँ पे तान्या मैं अपने बाबू का स्वागत करना चाहती हूँ क्योंकि बाबू भी रेडी होके आ गए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे आशीर्वाद के रस्म में कृष जो होता है बहुत अच्छे से डांस कर रहा होता है, और जहाँ पे वह तान्या को भी प्रपोज करता है, अपने हार्ट में वो तान्या का नाम लिखा रहता है, जहाँ पे वो तान्या को दिखाता है तान्या काफ़ी खुश हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पे वो कृष को गले लगा लेती है। काजल को लगता है कि उसके बेटे बहू की जोड़ी बन गई है और उनको आशीर्वाद भी देने लगती है। पर यहाँ पे कियारा बोलती है कि आई होप तान्या को सच पता चल जाए जल्द से जल्द कृष भैया का, और उससे शादी का पर्दा जो उठ जाता है। यहाँ पे कृष बोलता है कि मैं तो बहुत ही खुश हूँ, और मैं तो सोच रहा हूँ कि अभिरावी को कुछ गिफ्ट भी दूँ, और वैसे भी इनसे तो हमारा लंबा रिश्ता रह चुका है, आई मीन काफ़ी लंबे समय से हम एक दूसरे को जानते हैं, है कि नहीं, और भाभी का रिश्ता पहले भी था अभी भी था। तभी यहाँ पे अंशुमन जो होता है वो थाली पकड़ाता है, जहाँ पे अभीरा को स्वागत करना होता है कृष का। तभी यहाँ पे अभीरा जो होती है वो स्वागत करती है, लेकिन तब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे अभीरा जैसे ही अपना सब रस्म कर रही होती है उसी बीच मायरा आ जाती है और क्यूट आंटी कह के बुलाती है। सभी लोग देखने लगते हैं कि ये छोटे बच्चे आखिर है कौन, और यहाँ पे कियारा भी देख के शौक हो जाती है क्योंकि कियारा को कहीं ना कहीं पता रहता है गीतांजलि की ही बेटी है। और उसके बाद हम देखते हैं कि मायरा जो होती है वो दौड़ के अभीरा के पास आने लगती है। अभीरा को लगता है कि ये क्या हो गया, ये कोई सपना तो नहीं कि सच में वह मायरा को देख रही है। उसके बाद वो नीचे बैठ के अपनी बाहें खोल लेती है और मायरा को बुलाती है, बट वहाँ पे सही मौके पे गीतांजलि आ जाती है और मायरा को रोक लेती है और बोलती है कि मायरा ये सब तुम क्या कर रहे हो। अभीरा जो होती है वो पूरी तरह से मायूस हो जाती है और उसके बाद वह खड़ी हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पे कावेरी भी समझ जाती है अभीरा के दर्द को, विद्या को भी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। गीतांजलि जो होती है वो मायरा को समझाती है, मायरा ये सब क्या कर रही है, आपको पता है ना आंटी कितनी बिजी, आज उनका फंक्शन है, इस तरह से किसी को आवाज़ देकर डिस्ट्रैक्ट करना क्या मैंने यही सीखा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे कृष बोलता है वैसे अंशुमन भैया की तो बात ही अलग है कि नहीं, और मैं तो बोल रहा हूँ कि
आप लोग के शादी से ज़्यादा तो स्पेशल कुछ भी नहीं है। तभी यहाँ पे अंशुमन बोलता है कि हाँ वो तो है, एनीवेज तुम्हें और भी कुछ कहना है? तभी क्रिश बोलता है कि हाँ मुझे तो यही कहना है कि अभी भी जाबिर खुश रहे, और क्या चाहिए। वैसे भी मेरा एक मैनेजर है, मैं बुलाता हूँ, वो गिफ्ट्स लेके आएगा, आखिर मेरा भी तो हक है भाभी को कुछ गिफ्ट देने का। उसके बाद क्रिश जो होता है मैनेजर का क्या आवाज़ लगाता है। सबको लगता है कि आखिर ये किसको बुला रहा है, लेकिन जैसे अबीरा की नज़र जो होती है वो अरमान पे पड़ती है, शौक हो जाती है। उसको लगता है कि अरमान यहाँ पे क्या कर रहा है। दूर खड़ी मायरा भी जो होती है अरमान को देख के खुश ना होती है। वो बोलती है कि पापा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मम्मा ये तो बताओ ना आप। जहाँ पे मनीषा भी देख के शौक हो जाती है। मनीषा को समझ में नहीं आता कि आखिर अरमान क्रिश के अंडर कब से जॉब करने लगा। क्रिश जिसका फ़ायदा उठाता है, बोलता है मैनेजर जल्दी आओ, मुझे अपनी होने वाली भाभी को तोहफे देने हैं, और तुम अगर वो बॉक्स लेके आओगे तभी तो मैं दे पाऊँगा। दूसरी तरफ आप मायरा बोलती, पापा आप यहाँ पे क्या काम कर रहे हो और यहाँ पे क्यों कर रहे हो, इस शादी में क्यों आए हो आंटी को, मुझे नहीं समझता। क्रिश बोलता है देखो बेटा अपने पापा जाके बाद में बात कर लेना, अभी फंक्शन है ना, तो फंक्शन स्टार्ट हो गया है तो उसमें से डिस्टर्ब नहीं करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मासा के बात बिल्कुल अच्छी लगती है। विद्या को भी ये बात नहीं अच्छी लगती कि अरमान यहाँ पे आके इन लोग के अंडर में काम क्यों कर रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। तभी यहाँ पे गीतांजलि जो होती है वो मायरा को बोलती है कि मायरो बेटा ऐसे गुस्सा निकलते इधर आ जाओ। तभी मायरा बोलती है पापा यहाँ पे काम कर रहे मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पापा कुछ बता के नहीं, उन्होंने अपनी पुरानी जॉब छोड़ दी क्या। दूसरी तरफ हम देखते हैं अरमान जो होता है वो बॉक्स लेके आता है, क्रिश के सामने रख देता है। उसके बाद क्रिश जो होता है वो हार जो होता है वो अभीरा को गिफ्ट कर देता है। बोलता है कि ये मेरी तरफ से एक छोटा सा उपहार समझिएगा, अभी आप मेरे होने वाली भाभी हैं और मेरे लिए आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी यहाँ पे अभीरा जो होती है समझ जाती है क्रिश की चाल को, और उसको पता हो जाता है कि इसको कैसे अंजाम देना है। उसके बाद अभीरा बोलती है हाँ तोहफे तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन ये तोहफे मैं तान्या को देना चाहूँगी क्योंकि तान्या के ऊपर ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तान्या बोलती है अरे नहीं भाभी मुझे नहीं चाहिए। तभी अभीरा बोलती है अरे क्यों नहीं, जो गहने तुम्हारे लिए बनी है वो तुम पे ही जचेंगे, मुझ पे नहीं जचेंगे। तभी वो जो होती है वो लेके तान्या को पहना देती है। तभी यहाँ पे क्रिश बोलता है अरे हाँ वैसे भी जिसके पास अंशुमन भैया जैसा हीरा हो उसको और भी गहनों की क्या ही ज़रूरत पड़ेगी। यह वो सुना रहा होता है अरमान को, जहाँ पे अरमान को काफ़ी जेलस फील होता है। दूसरी तरफ क्रिश जो होता है पार्टी एंजॉय कर रहा होता है, जहाँ पे संजय जाता है और यहाँ पे क्रिश को मना करता है कि क्रिश ये जो तू मनमानियाँ कर रहा है बंद कर दे। तूने अरमान को अपना मैनेजर क्यों बनाया, उसको हायर ही क्यों किया, तुझे पता भी कुछ दिन पहले वो मार के गया। तभी क्रिश बोलता है कि अरे पापा जस्ट चिल, वो मार के गया था बट अभी वो आके भाई है, अगर गिड़गिड़ा के मेरे से जॉब मांगे मैं ना दूँ, मैं इतना भी तो बुरा नहीं हुआ, उसको सिर्फ काम करना है, इससे ज़्यादा मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। ये कह के चला। लेकिन संजय को कहीं ना कहीं घबराहट होती है क्योंकि वो अरमान को अच्छे से जानता है कि अरमान को अपना बदला लेने आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मनीषा और मनोज काफ़ी खुश होते हैं कि यह शादी नहीं होगी क्योंकि अरमान आ गया है, इसलिए अंशुमन अभीरा की शादी नहीं होगी। लेकिन क्यारा बोलती है आप लोग पागल हैं जो ये सब चाह रहे हैं, और क्यों नहीं होगी, क्या अभीरा अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकती है अगर अरमान बढ़ रहा है तो। तभी यहाँ पे बोलती कि हाँ वो सब तो ठीक है, पर वो बच्ची अरमान को पापा क्यों बोल रही थी। तभी यहाँ पे ये क्यारा ज्योति क्लियर करती है कि वो गीतांजलि की बेटी और अरमान भी यानी उन्हीं से तो एंगेजमेंट के उन्हीं से शादी करने वाले, अगर वो लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो तो अभीरा भाभी क्यों नहीं, आप लोग पता नहीं किस चीज़ के लिए खुश हो। तभी मनीषा बोलती अरमान यूँ ही नहीं है क्रिश के अंडर जॉब करने, ज़रूर कुछ दाल में काला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे कावेरी को बात अच्छी लगती है, विद्या से बात कर रही थी कि अरमान को वापस आने किसने बोला, फिर से लड़की की ज़िंदगी में खुशियों को मातमी बनाने के लिए फिर से आ गया है, उसको जब दूसरी जगह में कहीं नौकरी नहीं मिले। तभी अभीरा बोलती दादी सा इग्नोर कीजिए, ऐसा मानिए कि इतने सारे बाराती लोगों में वो भी आया ना जिसे हम जानते नहीं ना, हमारा कोई लेना देना है। लेकिन दूर खड़ी विद्या सब समझ होती है। विद्या बोलती है कि तुम दोनों को दर्द हो रहा है एक दूसरे को देख के, मैं चाहती हूँ ताकि तुम दोनों को समझे कि तुम दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो। दूसरी तरफ गीतांजलि जो होती है वो अरमान पर प्रेशर डाल रही होती कि अरमान मैं अब एक सेकंड और नहीं रुक सकती, मुझे मायरा को लेके जाना पड़ेगा यहाँ से, या तो आपको जाना पड़ेगा। ऑलरेडी अभीरा की शादी हो रही है और उसको और मायरा पे शक हो जाएगा तो मुझसे मेरी बेटी छीन जाएगी, मैं यहाँ पे एक मिनट नहीं रुकना चाहती हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे अंशुमन भी जो होता है तान्या को समझा रहा था, तान्या कृष्ण ने जो किया अच्छा नहीं किया, यहाँ पे अरमान को क्यों लाए, तुझे पता है अरमान को देख के अभीरा कितनी अनकम्फर्टेबल होती, और अभीरा को किसी भी चीज़ से अनकम्फर्टेबल फील हो मुझे ज़रा भी नहीं पसंद, तो प्लीज़ तू कृष्ण को बोल और अभीरा को यहाँ से हटा दे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे अरमान बोलता है मेरे पास चॉइस नहीं थी गीतांजलि,
गीतांजलि, और मेरे पास जॉब नहीं था, मुझे काम भी करना था, इसकी वजह से कुछ मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से मैं कर रहा हूँ, ना कि मैं अभीरा से मिलने के लिए। और जब भी मैंने अभीरा को सच नहीं बताया, ठान लिया तो नहीं बताऊँगा। तो मैं यहाँ पे गीतांजलि कहती हूँ बट मैं यहाँ पे नहीं रह सकती 1 मिनट। मायरा उस अभीरा के पास जाएगी और 10 सवाल होंगे, मेरे से कितने झूठ बोले भी नहीं जाएंगे। ये कह के गीतांजलि चली जाती है। तभी अरमान काफ़ी डेस्परेट रहता है। सारे वेटर्स लोग अरमान से पूछ रहे थे ये मिठाई कहाँ रखी है, थाली कहाँ रखी है, फूल कहाँ रखे हैं। अरमान को जो होता है वो बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और वह सारा सामान जो होता है बिखेरने लगता है, फूल अपने ऊपर गिरा लेता है, बोलता है चाहे जहाँ रख लेता है। लोग बोलते शादी कैसे, क्यों बोलता है शादी हो या भाड़ में जाए। यह सुन लेता है अंशुमन। अंशुमन को काफ़ी गुस्सा आता है अरमान के इस बिहेवियर से कि अरमान आखिर ये सब चीज़ें कैसे बोल सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सारे वेटर लोग जो थे चले जाते हैं और अंशुमन बोलता है कि तो तुम्हें शादी में आना ही क्यों था, जो तुम्हें ये शादी से कुछ मतलब ही नहीं। तभी अरमान बोलता है मैं सिर्फ अपनी जॉब करने आया हूँ, ड्यूटी करने आया हूँ। तभी अंशुमन बोलता है तुमको क्या यही नौकरी मिली थी और कहीं जगह नहीं मिली थी। अरमान बोला मेरी मजबूरी थी इसलिए मुझे करना पड़ा, बाकी मुझे किसी से लेना देना नहीं। तभी अंशुमन बोला तुम्हें पैसों की ज़रूरत हो तो मैं देता हूँ तुम्हें वापस जाने के लिए, लेकिन तुम ये सब हरकतें मत करो। अरमान बोलता है मैं किसी का नौकर नहीं हूँ या मैं किसी के पैसे की ज़रूरत नहीं, मैं अपने खुद के कमा के कर सकता हूँ। और ये बात अभीरा की इनसिक्योरिटी से तुम ही हो रही है, तुम ही प्रॉब्लम होनी चाहिए, मुझे नहीं। मैं कभी अभीरा के पास नहीं गया, मैं अपनी माँ से और दादाजी साहब से नहीं मिला। तुम एक किस बात की इनसिक्योरिटी हो रही है, तुम वो जानो। तुम अभीरा को खुश नहीं रख पा रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम मेरे अंदर है। क्रिस जो होता है अंशुमन अरमान की बहस को देखता है और सोचता है ये अच्छा मौका है। तभी अरमान को बुलाता है और बोलता है मैनेजर तुम्हें काम करना है, ये सब सारी फाइलें हैं मेहताज और कुनाल्स की, ये सब तुम्हें जाके कबड़ में रखनी है और ये कबड़ की कीज़ है। सुन अरमान खूब खुश हो जाता है। क्रिश बोलता है तुम्हें तो ये नहीं लग रहा लोहार का काम मिल गया, खुश हो रहा है। तभी यहाँ पे अरमान बोलता है अरे नहीं नहीं, मैं उस चीज़ से नहीं खुश हूँ। मैं देख रहा हूँ ना दद्दू और मायरा एक साथ खेल रहे हैं और काफ़ी खुश हैं, मैं उनको देख के खुश हो रहा हूँ बस। तभी क्रिश बोलता है वही देख के खुशी होना है और ये लो पर्ची, लेकिन ये काम से पहले पहले तानिया के पास जाना है बाबू, और वो देखो उसको कौन कौन सी गिफ्ट की लिस्ट दे रही हैं और फिर मुझे बताओ, ठीक है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभीरा और अंशुमन एक तरफ खड़े होते हैं जहाँ पे फ़ोटो शूट चल रहा होता है। बट अभीरा जो थी काफ़ी लंबे समय से अनकंफर्टेबल रहती है, लेकिन अंशुमन जो होता है इस बात को समझ जाता है। अंशुमन बोलता है अभीरा रिलैक्स, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो हम लोग बाद में भी फ़ोटो शूट कर सकते हैं, मेरे लिए सबसे पहले आपकी कम्फर्ट ज़रूरत है। फिर अभीरा बोलती है इतना सब सेटअप कर लिया है, अभी पीछे हट के कुछ मतलब नहीं अंशुमन। तो ये यहाँ पे कैमरामैन बोलता है हाँ मैम प्लीज़ फ़ोटो खिंचाइए ना। दूसरी तरफ हम देखते हैं अरमान आके दिखता है अभीरा और अंशुमन को एक साथ, मानो उसे देखा नहीं जा रहा था। अभीरा की भी एक तड़प हो उठती है, लेकिन तभी वहाँ पे गीतांजलि आ जाती है और अरमान का रिंग गिरता ही रहता है, लेकिन गीतांजलि किसी तरह अरमान के उस रिंग को बचा लेते हैं और अरमान को बोलती है अरमान आपका ध्यान कहाँ पे है, अगर ये रिंग फिर से गिरा लिया तो मायरा कितना सवाल करेगी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो फिर अरमान बोलते सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। ये उसके बाद गीतांजलि चली जाती है। अरमान को इस तरह से अभीरा को लगता है अच्छा मौका है उसको जलाने के लिए, और वह अंशुमन का हाथ जो होता है अपने कंधे पे रखवा लेती है, जहाँ पे अरमान देख के शौक हो जाता है और अंशुमन खुद भी। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे इंस्पेक्टर साहब आते हैं और बताते हैं कि अब मायरा नहीं रही। ये सुनकर अभीरा और भी टूट पड़ती है, तभी उसको चोट लग जाती है, लेकिन मायरा जोती जाती है और अभीरा की चोट पे मरहम लगाती है। गीतांजलि वहाँ मौके पे आ जाती है और मायरा को छीन लेती है अभीरा से और बोलती है आप मेरी बच्ची से दूर रहिए, मेरी बच्ची के साथ अपना नाम जोड़ने की कोशिश में मत करिए। आगे एपिसोड पे सिर्फ नए दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।